वेलकम टू रॉबिन क्लासेस गाइस। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी वो थोड़ा हमने नया किया, थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट की डिमांड में हमने ग्रामर क्लासेस भी शुरू की। अब से आप यूजीसी नेट के साथ साथ आप ग्रामर की क्लास भी देखेंगे। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले यूनिट से एजुकेशन स्टडीज़ से अगला टॉपिक है वो है बुद्धिज़्म के बारे में। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी बाय बुद्धिज़्म। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं गाइस। जैसे कि आपको पता होगा जो बुद्धिज़्म जो है बुद्धिस्ट फिलॉसफी वो गौतम बुद्धा ने शुरू की। गौतम बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है। थोड़ा बहुत गौतम बुद्धा के बारे में हम जान लेते हैं, जिन्होंने बुद्धिज़्म को शुरू किया था, उन्होंने इसका ओरिजिन किया, स्टार्ट किया इसको। गौतम बुद्धा जो थे वो बॉर्न हुए 6th सेंचुरी बीसी में। बुद्धा मीन्स फुली अवेकन वन। बुद्धा का मतलब होता है जो बिल्कुल नॉलेजेबल इंसान हो, अवेकन वन, जो जिनमें अवेकन हो गए हो, बिल्कुल फुल नॉलेजेबल। ही वॉज बोर्न इन ए रीजन ऑफ वॉट इज़ नोन एज नेपाल। नेपाल में वो पैदा हुए एंड वॉज अ पर्सन हु क्रिएटेड द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म, जिन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन शुरू किया। ही लिव्ड फ्रॉम अबाउट 563 BC टू अबाउट 483 BC। उन्होंने 563 से 483 BC तक रहे वो। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड शक या मुनि बुद्धा। शक्य मुनि बुद्धा इनको कहा जाता था, सुक्या मुनि बुद्धा, बिकॉज ही वॉज अ मेंबर ऑफ साक्यन क्लान। वो साक्यन क्लान से थे, उनकी जो कास्ट थी वो साक्यन थी नेपाल में। हिज फादर वाज इलेक्टेड रूलर था एंड हिज मदर वाज प्रिंसेस, सो ही बिलोंग्स टू नोबल। वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, सब कुछ था उनके पास, रिच लग्जरियस लाइफ थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इस लग्जरी लाइफ को ठोकर मारी और छोड़ दिया। आगे देखते हैं क्यों छोड़ा था। ही वॉज मैरिड अर्ली, जल्दी उनकी छोटी एज में शादी हो गई। ही वॉज मूव्ड बाय द मिजरीज विच पीपल सफ़र्ड इन द वर्ल्ड। जो भी मिजरीज लोगों के साथ हो रहे थे, जो भी दुख हो रही थी, प्रॉब्लम्स भुखमरी से, वो बिल्कुल उनको उनको हार्ट में टच हो गई ये बातें। और उन्होंने क्या किया, बिल्कुल ये जो, और उन्होंने ये घर, ये नोबल लाइफ छोड़ दी और वो पूरी दुनिया में घूमने लगे सोल्यूशन ढूंढने के लिए, इस चीज़ के लिए। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम एंड अटेन नॉलेज। एट द एज ऑफ 35 उनको नॉलेज, बोध गया में उन्होंने नॉलेज हासिल की। 29 में उन्होंने घर छोड़ दिया और 35 में उन्होंने बोध गया में नॉलेज हासिल की अंडर द पीपल ट्री। एंड देन ऑनवर्ड्स बिगिन टू कॉल बुद्धा और देन एनलाइटेंड। उसके बाद से उन्हें कहा जाने लगा बुद्धा और एनलाइटेंड। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon इन बनारस। उन्होंने अपना पहला sermon दिया, अपनी पहला बयान दिया उन्होंने बनारस में दिया उन्होंने। ही टोल्ड दैट इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ सॉरो फॉर एवर, ये जो प्रॉब्लम, ये दुख है, इनसे बचने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वजह को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। विच प्रोड्यूसेस सॉरो, जो इसे पैदा करती है, इस दुख को, प्रॉब्लम्स को। उन्हें जो मैसेज दिया, द मैसेज दैट बुद्धा गेव फॉर फ्रीडम फ्रॉम सॉरो बिकेम द बुद्धिस्ट रिलीजन। इसको रिलीजन बना लिया आस्ता आस्ता लोगों ने, जो भी उन्होंने बुद्धा गेव द फ्रीडम फ्रॉम सॉरो। और जो द ट्रुथ फाउंड इन हिज sermons बिकेम द बुद्धिस्ट फिलॉसफी। और जो ट्रुथ इनके sermons में लोगों ने सुने, उन्हें बुद्धिस्ट फिलॉसफी बना दिया। अब देखते हैं हम, जो बुद्धिज़्म थे वो साइलेंट थे ऑन मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स मीन्स बियॉन्ड फिजिकल। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू आईसी शर्मा, उन्होंने कहा बुद्धा जो थे नोविंगली केप्ट एक्सप्लेनेशन अपार्ट फ्रॉम एटर्निटी ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बारे में, एटर्निटी, वर्ल्ड के बारे में, स्पिरिचुअल इमॉर्टलिटी के बारे में उन्होंने जानबूझ के ये बातें नहीं बताई। बॉडी और माइंड का रिलेशन क्या है उन्होंने नहीं बताया। क्योंकि उन्होंने बताया बिकॉज सच थॉट वर नॉट रिलेटेड टू प्रैक्टिकल वैल्यूज़। ये जो है प्रैक्टिकल वैल्यूज से, उन्होंने बोला हमें फोकस कहाँ करना चाहिए। उसने बोला जो इमीडिएट नीड वाज दैट टू नो अबाउट सॉरो एंड द फाइंड वे एलिमिनेटेड सो दैट ह्यूमनिटी कुड सेल्वेज फ्रॉम द सॉरो एंड सफरिंग। हमें जो है ये जो प्रॉब्लम्स है, ये दुख है, इसकी वजह ढूंढनी है, उनको ख़त्म करने के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो उन्होंने ज़्यादा फोकस इस पर किया था। गाइस आगे देखते हैं, बने रहिए। अबाउट गाइस देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं अबाउट द बुक से। लॉर्ड बुद्धा डिड नॉट राइट एनी बुक हिमसेल्फ। उन्होंने खुद कोई बुक नहीं लिखी। इस फॉलोअर्स में द कलेक्शन ऑफ हिज प्रीचिंग। उनके फॉलोअर्स ने बुक लिखी, उनकी प्रीचिंग्स जो भी वो बोलते थे, उन्होंने जो बोला था। 100 years आफ्टर, 100 साल के बाद, उनकी डेथ के बाद, द कलेक्शन, उस बुक का नाम था ट्राइपिटिकाज, या फिर ऑब्जेक्टिव आता है विच आर ऑफ 3 फॉर्म्स। 3 ट्राइपिटिकाज थी। पहली थी विनय पाठक जिसमें रूल्स ऑफ बिहेवियर, फिर सक्ता पाठक जिसमें रिलीजियस सर्मन्स एंड एग्जाम्पल्स, फिर अभिधम्म पिटक मीन्स टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड इज फिलोसफिकल थॉट। लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स ऑफ फिलोसफिकल थॉट। याद रखना गाइस, इन तीनों में से ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। बुक का नाम क्या था और 3 बुक्स कौन सी थी और इन बुक्स में क्या डील्स होता था, प्लीज़ ध्यान रखिए। आगे देखते हैं हम, जो बेसिक ट्रूथ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज़्म। याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला था 4 ट्रुथ्स हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज़्म के। पहला प्रिंसिपल है फर्स्ट नोबल ट्रूथ,
वो है सॉरो एग्जिस्ट। वो बोलते थे ये जो प्रॉब्लम्स, ये दुख है, ये एग्जिस्ट होती ही होती है। अब देखते हैं सॉरो का क्या मतलब है। बुद्धा सेज व्हाट इज सॉरो। सॉरो क्या होती है? सॉरो इज टेकिंग बर्थ, पैदा होना, ये भी सॉरो है। गेटिंग ओल्ड, ये भी सॉरो है। डाइंग, क्राइंग, मरना, ये भी सॉरो, हम डरते हैं मरने से। क्राइंग, ये भी सॉरो। ग्रेविंग, सफरिंग, ये भी सॉरो। वरिंग, टेंशन लेना, आज टेंशन। और नॉट गेटिंग डिज़ायर थिंग्स, और जो हम चाहते हैं वो ना मिलना, वो भी सॉरो ही है। सेपरेटिंग फ्रॉम नियर, हमारे किसी जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उनकी मौत हो जाना या फिर उनसे दूर चले जाना, वो भी सॉरो है। तो बुद्धा ने कहा ये चीज़ें सॉरो है। एंड उन्होंने एक और चीज़ ऐड की, उन्होंने प्लेजर भी सॉरो। याद है ना गाइस, हमें प्लेजर का इतना शौक हो जाता है, अगर हमें वो नहीं मिलता है प्लेजर वाली चीज़, तो हमें उससे भी सॉरो हो जाता है। इस मोमेंट्री प्लेजर जो है एक मोमेंट्री है। इस डिस्ट्रक्शन कॉज ग्रेट सॉरो, जब प्लेजर ख़त्म हो जाता है उससे बहुत दुख होता है। तो पहला प्रिंसिपल था सॉरो होती है। दूसरा था देयर इज़ ए कॉज ऑफ सॉरो, एक वजह है सॉरो की। द बेसिक कॉज ऑफ सॉरो, याद रखना सेकंड सब्जेक्टिव आते हैं। द बेसिक कॉज ऑफ सॉरो इज़ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की वजह, हमें रियल नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से हमें सॉरो आता है। इग्नोरेंस जो होता है वो पैदा करता है संस्कार, इवल टेंडेंसीज, जो प्रोड्यूस करता है वजना, बॉडी इन वॉर्म। बॉडी मीन्स सेंसेस कॉल्ड टच अकर, सेंसेस कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स, प्रोड्यूस सेंसुअल प्लेजर, जिससे क्या होता है हम डिज़ायर करते हैं, और डिज़ायर से क्या होता है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। काज प्रोड्यूस भाव, काज ऑफ रेस विच एंटेंगल साइकिल ऑफ सॉरो, और इसी तरीके से साइकिल ऑफ सॉरो चलता है। गाइस प्लीज़ इन चीज़ों को याद रखिए। संस्कार का मतलब क्या होता है, इसी तरीके से आपको पता करना है कि वेदना का मतलब क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके साथ साथ भाव का मतलब क्या होता है, इनसे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव था सारो, सारो होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, दुख होता है, इनकी दुख की वजह। दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा जो प्रिंसिपल है, इनको एलिमिनेट, इनको ख़त्म किया जा सकता है। द काज कैन बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्शन काज सारो इज दुख, हम दुख निरोध हो सकते हैं। दुख निरोध का मतलब होता है एक सॉरोलेस स्टेट, एक कॉल्ड निर्वाणा, एक सेलिवेशन हमें मिल सकता है। सेलिवेशन इज अटेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, हम इसी जन्म में जो है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म, ये जो इस सेलिवेशन से, इस दुख से हम मुक्ति पा सकते हैं। कैसे? एक जीवन मुक्ति हम पा सकते हैं इसी लाइफ में। जीवन मुक्ति इज अ स्टेट देयर इज नो, जीवन मुक्ति एक ऐसी है जहाँ पर कोई भी डिज़ायर की जरूरत नहीं है हमें। इन बुद्धिज्म सेलिवेशन हैज़ कॉल्ड द सुप्रीम गोल, या फिर ऑब्जेक्टिव आएगा। बुद्धिज्म में सुप्रीम गोल क्या था? वो था सेलिवेशन, सुप्रीम गोल था हमारा बिल्कुल हो जाना, दुख दुख निरोध हो जाना। और जो दूसरा जो थर्ड प्रिंसिपल था बुद्धिज़्म का, वो था इन इन दुख्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और चौथा जो फाइनल प्रिंसिपल था बुद्धिज़्म का, वो था इन एक चीज़, एक ज़रिया है, एक तरीका है जिससे हम इन सॉरोज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो इन्होंने बोला तरीका, वो क्या है? वो है 8 स्टेप्स दिए उन्होंने, अष्टांग मार्ग, 8 नोबल पाथ, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा हो सकता है। तो देखते हैं हम गाइस 8 नोबल पाथ क्या थे। 8 नोबल पाथ थे राइट नॉलेज, सबसे पहले क्या होना चाहिए? राइट नॉलेज। याद रखना गाइस, ऑब्जेक्टिव आता है सम, क्या दृष्टि क्या होती है? राइट नॉलेज। हमें जो है गलत नॉलेज को बिल्कुल रिमूव करना है। फिर राइट रिजॉल्व का मतलब होता है सम, क्या? संकल्प, मीन्स रिनंसिएशन ऑफ वायलेंस और जेलसी। हमें जो है राइट रिजॉल्व का मतलब होता है हमें जो है वायलेंस को ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म कर देना है, और जेलसी नहीं रखनी, किससे जलना नहीं है हमने। किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी आई तो नहीं जलना है हमने। तो दूसरा था ये नोबल 8 में से दूसरा पार्ट था राइट रिजॉल्व। तीसरा पार्ट है राइट स्पीच, हमें जो है हमेशा ट्रुथ बोलना है और अच्छी चीज़ें बोलनी है हमने। और जो चौथा था सम्यक कर्मंता, राइट एक्शन, हमें जो है गलत एक्शन बिल्कुल चोरी नहीं करनी गाइस, उन्होंने बोला इस तरीके से हम सेल्वेशन हासिल कर सकते हैं। पांचवा राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका, टू अर्न लाइवलीहुड ऑनेस्टली, हमें जो है जब भी कोई भी काम कर रहे हैं मैंने ऑनेस्टली, हमें जो है करप्शन नहीं करना है, मॉरली करना है हमने बिल्कुल। फिर राइट एफोर्ट, सम्यक वयम, मीन्स फ्री माइंड फ्रॉम इवल थॉट, हमें इवल थॉट्स नहीं लाने। फिर राइट माइंडफुलनेस का मतलब होता है सम्यक स्मृति, मेंट गुड मेमोरी, इंक्वायर अबाउट गुड एंड इवल, हमें पता होना चाहिए गाइस, हमें पता होना चाहिए सही क्या और गलत क्या है। उन्होंने बोला जो बुद्धा बोलते थे। जो आठवां और लास्ट है राइट कंसंट्रेशन, जो सम्यक समाधि, हमें समाधि में जाना है। फाइनल स्टेप टुवर्ड अष्टांग मार्ग इज कंसंट्रेट करना है हमारे माइंड को समाधि में जाके। अगर हम किसी मोक को देखते हैं वो भी समाधि में बैठा होता है, इसका मतलब होता है वो गुस्से से दूर है, इल्यूजन और डिज़ायर से दूर है समाधि में बैठ। तो अगर हम ये 8 चीज़ें करें तो हम जो है सरवाना हासिल कर सकते हैं, हम जो सेल्वेशन हासिल कर सकते हैं गाइस।
तो उसके बाद देखते हैं गाइस, जो बुद्धिज़्म था वो 2 रिलीजन्स में डिवाइड हो गया, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। एक था हीनायान, दूसरा था महायान। हीनायान को लेसर व्हीकल कहा जाता है। गाइस ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। हीनायान दे डू नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप। हीनायान वाले लोग जो हैं वो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं। वो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा ओरिजिनली कहते थे आइडल वर्शिप ना करो, वो उस पर बिलीव करते थे। उनकी लैंग्वेज पाली होती थी हीनायान की। और ये सॉदर्न जगहों पर ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे कि हम देखें श्रीलंका में, बुर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, जीवा में, एक्स्ट्रा में। तो देखते हैं हम हीनायान कहाँ कहाँ फैला। आप देखते हैं महायान, ग्रेटर विकल। महायान जो था वो आइडल वर्शिप पे बिलीव करता था और हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा पे बिलीव करते थे। वो हेवन पे बिलीव करते हैं और आइडल वर्शिप पे। उनकी लैंग्वेज संस्कृत होती थी। ये नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा फैला है, नॉर्थ एरिया में, जैसे कि हम देखते हैं चाइना में, कोरिया में और जापान में। तो ये था गाइस डिफरेंस बिटवीन हीनायान और महायान। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। गाइस आगे देखते हैं हम सम अदर इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने आगे भी दी थी। प्रत्ययस मुत्पादा, इसका मतलब होता है दो चीज़ें। देयर इज़ वन एंड मोर काज बिहाइंड एवरीथिंग। हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक चीज़ के पीछे दो वजह या दो से ज़्यादा वजह होती हैं। इसका मतलब है नथिंग इज़ एटर्नल परमानेंट एंड नथिंग इज़ फुली डिस्ट्रॉयड। कोई भी एटर्नल नहीं है और कोई भी परमानेंट नहीं होती है चीज़, और कोई भी फुली डिस्ट्रॉयड नहीं होती चीज़। इस पहले का मतलब ये ऑब्जेक्टिव आता है गाइस। फिर काशनी का वादा, ईच ऑब्जेक्ट इज चेंजेबल। फिर अंतमावादा, बुद्धिज़्म जो थी वो एथीस्ट फिलॉसफी थी। बुद्धिज़्म जो थे वो गॉड को नहीं मानते थे। उन्होंने बोला गॉड को नहीं मानते। ए मैन शुड गिव अप बोथ वर्ल्डली एंड डिज़ायर ऑफ सोल। बुद्धिज़्म जो थे वो बोलते थे इंसान को जो है वर्ल्डली डिज़ायर भी छोड़नी है, डिज़ायर ऑफ सोल भी। वो बोलते थे अगर किसी इंसान ने वर्ल्डली डिज़ायर छोड़ दी है, लेकिन अभी भी उसको सोल की डिज़ायर से अंदर से वो सोच रहा है, लेकिन एक बुद्धा बन चुका है वो मोंक, लेकिन अंदर से अभी भी दिल में है उसके वो बुद्धा नहीं है, उसको सैल्वेशन नहीं मिलेगा। तो बुद्धा बोलते हैं दोनों चीज़ें, वर्ल्डली ऑफ डिज़ायर, वर्ल्डली डिज़ायर्स और डिज़ायर ऑफ सोल, दोनों छोड़नी पड़ेंगी। चौथा है कर्मवादा, फ्रूट ऑफ एक्शन। हर एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी इस चीज़ पे बिलीव करती है कि हर एक को अपने पिछले जन्म का एक्शन उसको वो झेलना ही पड़ता है, उसके सामने आ ही जाता है। फिर अनिश्वरवाद, बी यूर लाइट योर सेल्फ। याद रखना गाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट पाँचवा, अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद का मतलब होता है इस फिलॉसफी का मतलब कि कोई गॉड नहीं है इस दुनिया में, गॉड नहीं, मतलब आपको खुद अपनी मदद करनी है। बी यूर लाइट योर सेल्फ। पंच सकंदा एंड त्रिंतना, इन चीज़ों पे भी गाइस बुद्धिज़्म बिलीव करते थे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है गाइस, बिल्कुल ध्यान रखिएगा यार। एम्स ऑफ एजुकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। ऑल राउंड डेवलपमेंट बोलते थे बच्चे की होनी चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको करिकुलम में कौन से सब्जेक्ट, ट्राइपिथिकास की बात की, वैदिक लिटरेचर की बात की, एंड वर्ल्डली करिकुलम इंक्लूड्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, मैथ और डिबेट की बात करते थे। मेथड्स देखें तो लेसन मेथड की बात करते हैं और 40 लेटर्स की बात की थी। तो उन्होंने 40 लेटर्स की बात किया, जो ऑब्जेक्टिव आ सकता है इससे। डिबेट की बात की, आगरा शिक्षा प्रणाली, मॉनिटरी सिस्टम की बात करते थे, प्रीचिंग एंड कॉन्फ्रेंस की बात करते, ट्रैवलिंग की बात करते हैं, बच्चों को ट्रैवल ले जाओ, नेचर के पास ले जाओ, वर्बल विद डिस्कशन। इन ये मेथड्स है गाइस किसके, बुद्धिस्ट के। और कुछ चीज़ें और देख लेते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। पंचशील पे गाइस अगर हम देखें हमारा जो पंचशील था, कितना पंचशील अहम था बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाने, वो भी हमने बुद्धिज़्म में लिया है। अगर हम देखें हमारे नेशनल फ्लैग में व्हील चक्र है, वो भी हमने अशोका से, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से ही लिया है। अच्छा, एक जो ये बुद्धिस्ट में एक इनिशियल सेरेमनी होती है जिसे बोला जाता है पबजा रिचुअल। जब भी कोई बच्चा एंटर होता है बुद्धिज़्म में, वो उसे पबजा रिचुअल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव आ सकता है अपसम्पादा, मतलब होता है कन्वोकेशन। जब बच्चा 20 साल का हो जाता है तो उसे कन्वोकेट किया जाता है और उसे भिक्षु भेजा जाता है भिक्षु बनने के लिए। तो गाइज़ ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बुद्धिज़्म। अगर आप प्लीज़ गाइज़ अगर आप सिर्फ 15 मिनट हमारा वीडियो देख लें, आप नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लीज़ आप आगे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।